फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पावर में। पिछली वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन में हमने 92 नंबर क्वेश्चंस तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम 93 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो देखिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। द स्टेन एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग वैन सब्जेक्टेड टू ग्रेटेस्ट लोड विदाउट बीइंग परमानेंटली डिस्टोर्ड इज कॉल्ड। इसमें कहा था स्टेन एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग की बात कर रहा है यहाँ। स्टेन एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग वैन सब्जेक्टेड टू ग्रेटेस्ट लोड विदाउट बीइंग परमानेंटली डिस्टोर्ड इज कॉल्ड। तो क्या होगा इसमें? प्रूफ रेजिलेंस होगा। प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है? स्टेन एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग वैन सब्जेक्टेड टू ग्रेटेस्ट लोड विदाउट बीइंग परमानेंटली डिस्टोर्ड इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस। जैसे कि ये लिखा हुआ है कि इट इज अ स्टेन एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग व्हेन इट हैज बीन सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम लोड, दैट इज द प्रूफ लोड। ओके, नेक्स्ट है प्रूफ लोड। क्या होता है? इट इज द ग्रेटेस्ट लोड दैट द स्प्रिंग कैन कैरी विदाउट गेटिंग परमानेंटली डिस्टोर्टेड। ओके, प्रूफ स्ट्रेस क्या होती है? प्रूफ स्ट्रेस होती है आपकी प्रूफ स्ट्रेस होती है इफ इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द स्प्रिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रूफ लोड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। ए लिफ्ट ऑफ वेट W इज लिफ्टेड बाई ए रॉप विद एन एक्सेलरेशन F। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉप इज A, द स्ट्रेस इन द रॉप कितना होगा? तो इसमें आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। ए लिफ्ट ऑफ वेट W इज द लिफ्टेड बाई ए रॉप। ए लिफ्ट ऑफ वेट W का वेट है जो रॉप, मतलब रॉप उससे रस्सी है, मतलब विद एन एक्सेलरेशन F। उसमें एक्सेलरेशन M है, F है, और रस्सी और जो रॉप है आपका वेट उस पर W है। तो उसने पूछा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉप इज A, इन द स्ट्रेस इन द रॉप कितना आएगा? तो देखिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम देखिए। फ्री बॉडी डायग्राम में इसने कहा है कि मास ऑफ द लिफ्ट कितना हो जाएगा आपका M। ठीक है, ये आपका FD लग रहा है, आपका कितना लग रहा है? FT लगेगा इसमें। ठीक है, इसमें अपवर्ड लग रहा है FT, ये आपका FT हो जाए थ्रस्ट है फोर्स जो आपका नीचे लग रहा है mg प्लस MF, और ये लग रहा है mg माइनस MF। तो इफ लिफ्ट एज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन, जब अपवर्ड एक्सेलरेशन लिफ्ट किया करेगा तब तो mg प्लस MF होगा। इफ लिफ्ट एज एन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन तो आपका होगा mg माइनस FM होगा। तो FT बराबर कितना हो जाएगा? mg प्लस MF हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस इन द रॉप कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस बराबर होता है लोड अपॉन में एरिया। तो टोटल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी इसके अंदर? टोटल लोड कितना हो जाएगा? mg प्लस MF अपॉन A। तो दोनों का क्या हो जाए? तो यहाँ से सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे? mg को कॉमन लेके 1 प्लस F अपन J बाई A हो जाएगा। ठीक है, और mg को क्या लिख सकते हैं? mg को यहाँ लिख सकते हैं W बराबर में mg होता है, तो यहाँ पे mg की जगह क्या पुट कर दिया? W 1 प्लस F अपन J बाई में A हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये आपको समझ में आया ना फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया? एक बार अपवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, एक बार डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, तब जाके अपन इसमें फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स निकाल लो, स्ट्रेस ऑटोमेटिक मिल जाएगा क्योंकि एरिया आपको पता है यहाँ पे A है। नेक्स्ट 95 नंबर। ए मटेरियल विच ऑबे हुक्स लॉ इट सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कोई मटेरियल जो हुक्स लॉ को ऑबे करता है उसमें डायरेक्ट स्ट्रेस अप्लाई की होती है एट द इलास्टिक लिमिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मैंने आपको बता रखा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होती है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो अपन निकालते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको ये तो चीज़ पता ही है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ क्या कहता है? तो सिग्मा बराबर में होता है E एप्सिलॉन। तो आप यहाँ से कुछ भी निकाल लो। इसने पूछा है कि कौन सा, तो स्ट्रेस बराबर तो है ये, और स्ट्रेन बराबर होता है सिग्मा अपॉन में E। ठीक है, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन में E। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये सही होगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन में E। या फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा बाई 2, ये भी सही होगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सिग्मा बाई 2 होगा। टाउ मैक्स कितना होता है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा आपका? सिग्मा बाई 2 होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ये भी सही है, A भी सही है, B भी सही है। स्ट्रेन एनर्जी यही होगी 1/2, इससे निकाल सकते हैं ना, सिग्मा स्क्वायर 2 पहले भी निकाला है, तो D। मतलब सारे ऑप्शन इसके क्या हैं? करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए बीम इज डिफाइंड ऑफ ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू। ए बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। बीम कब स्ट्रक्चरल मेंबर डिफाइंड होगी? तब उस पर क्या होगा? तब उस पर ट्रांसवर्स लोडिंग लगेगी। ठीक है, ए बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू। तो इसका ऑप्शन देखिए आपके, एक्सेल लोडिंग, एक्सेल एंड ट्रांसवर्स लोडिंग, C है ट्रांसफर लोडिंग, और D है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा C। जब उस पर ट्रांसफर लोडिंग होगी तो बीम तब वो क्या कहलाएगा? बीम एक स्ट्रक्चर मेंबर कहलाएगी। तो ए बीम इज स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्ट टू ट्रांसफर लोडिंग, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स होंगे, तब वो आपका क्या कहलाता है? क्योंकि बीम के अंदर क्या होता है? बेंडिंग और शियर फोर्स जनरेट होंगे ट्रांसफर लोडिंग से। एक ये पॉइंट दिया हुआ है, टाइज एंड स्ट्रट रजिस्ट एनएक्सियल टेंशन एंड कंप्रेशन, ये आपको याद रखना है। शाफ्ट रजिस्ट टॉर्क, ये आपको याद रखना है। और बीम रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट एंड शियर, मतलब बीम में ट्रांसफर लोडिंग लगेगी तब बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स को रजिस्ट करती है। तो बीम का भी स्ट्रक्चर मेंबर तब कहलाएगी तब उस पर ट्रांसफर लोडिंग लगेगी, और ट्रांसफर लोडिंग की वजह से जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आता है। ओके,
ये क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 जो आपका गिवन है, ये आपका बड़ा क्वेश्चन है। इसको आप अपने आप से करके देखिए, नहीं होता आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर इसको वापस कराना है, तो मैं इसको एक बार करा दूंगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। 98 नंबर पॉइंट देखिए, द ग्रेटेस्ट लोड। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ग्रेटेस्ट लोड विच स्प्रिंग कैन कैरी विदाउट गेटिंग परमानेंटली डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड। तो मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा कौन सा लोड, प्रूफ लोड के मैंने आपको बताया था कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट लोड दैट द स्प्रिंग कैन कैरी, इट इज़ द ग्रेटेस्ट लोड विच इज द स्प्रिंग कैन कैरी विदाउट गेटिंग परमानेंटली डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड प्रूफ लोड। मैंने प्रूफ लोड बताया था, आपको पहले बता दिया था। जैसे कि ये आपको लिखा बताया था यहीं पे प्रूफ लोड के बारे में, देखिए आप, ये आपको प्रूफ लोड के बारे में बता दिया था। और प्रूफ रेजिलेंस का तो ये था ही। तो आपको याद रखने हैं, एसएससी में बहुत बार ये आते हैं। पोजन रेशियो डिफाइंड है जी, आपको पता है। लेटरल अपन में लीनियर स्ट्रेन, इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेटरल अपन में लीनियर, ये पॉइंट ही आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन। मैंने ये भी क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये पहले भी आया हुआ है। ए लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन इन ए मटेरियल हैविंग इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन थ्योरी, हैविंग प्लास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन थ्योरी विच आर रिजिड इलास्टिक मटेरियल। लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन क्या होता है? लीनियर इलास्टिक स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व से बनता है। लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन जो मिलेगा वो लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से बनता है। लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन किसके लिए बताया था मैंने आपको? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए। तो लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन इन मटेरियल हैविंग लीनियर इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा, तब ये आपका सही होगा। तो तीनों में से कोई सही नहीं है। 107 नंबर पॉइंट देखिए, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट तक करेगा तो वो क्या होगा? आपका रेजिलेंस होगा। तो आप रेजिलेंस तो कोई ऑप्शन में नहीं है ना, तो नन ऑफ दी जाएगा। एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट तक जो मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, वो आपका रेजिलेंस होगा। रेजिलेंस में ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 108 नंबर पॉइंट, इफ ए मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी रखेगा तो वो कौन सा होगा? आपका आइसोट्रॉपिक होगा। ठीक है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, वो होगा आपका सी ऑप्शन, आइसोट्रॉपिक। मतलब आइसोट्रॉपिक मटेरियल कॉल्ड आइसोट्रॉपिक व्हेन इट हैज सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो आइसोट्रॉपिक में ग्लास है, ब्रास है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, स्टील, ये क्या है आपका आइसोट्रॉपिक मटेरियल को आपको याद रखना है। और होमोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस आपसे पूछा जाए तो होमोजेनियस होते हैं, ए मटेरियल इज कॉल्ड होमोजेनियस व्हेन इट इज द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट इन द मटेरियल, तब आपका होमोजेनियस होता है। एग्जाम्पल के लिए वुड, आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील आपके क्या है? होमोजेनियस मटेरियल है, यदि आपसे पूछा जाए तो। 109 पॉइंट 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ द ऑल डायमेंशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार आर डबल्ड द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अंडर इट्स वेट विल बी। इसने कहा है कि यदि प्रिज्मेटिक बार की सभी डायमेंशन को अपन डबल कर देंगे तो क्या होगा? तो ये आपकी प्रिज्मेटिक बार है, इसकी डी डिस्टेंस है, ये स्ट्रिप कट कर दी, ये लेंथ एल है, इसको डबल कर दो, 2D कर दिया और 2L कर दिया, तो A1 और A2 दो एरिया हो जाएंगे। तो इसका मान लो A1 एरिया है तो A2 एरिया कितना हो जाएगा? A2 बराबर में 4A1 होगा। डायरेक्ट एरिया बदल जाएगा। बिफोर चेंजिंग इन डायमेंशन देखिए, बिफोर चेंजिंग इन डायमेंशन स्ट्रेस क्या हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेस निकल के आएगी यहाँ से गामा इंटू एल, और आफ्टर चेंज इन डायमेंशन क्या निकल के आएगी आपकी? गामा सिग्मा ए बराबर 2 इंटू गामा इंटू एल। तो मतलब इसका मतलब सीधी है कि स्ट्रेस ट्वाइस हो जाएगी। यार दिस इज द इंक्रीज ट्वाइस इंक्रीज द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द प्रिज्मेटिक बार। तो मतलब कि यदि डबल हम करते हैं सारे लेंथों को तो क्या हो जाएगा? आपका डबल स्ट्रेस हो जाएगी। तो सीधी से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन 2 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, द यील्ड मोमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन defined as the moment that will just produce of yield stress. The yield moment of a cross section is defined as the moment that will produce the yield point. तो क्या होगा? वो होगा द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर होता है, सीधी सी बात है। आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर जस्ट यील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, आपका देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है 111 नंबर, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए बीम ऑफ लेंथ एल हैविंग ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई व्हेन द सब्स्टिट्यूट बेंडिंग मोमेंट एम। तो आपको पता है द स्ट्रेन एनर्जी का mx स्क्वायर dx अपन 2ei होता है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसका आंसर। तो ये mx स्क्वायर dx अपन 2ei होता है, जो अपन देखते हैं m स्क्वायर dx अपॉन में 2ei होता है ना, m स्क्वायर। ठीक है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ देख लीजिए आप, स्ट्रेन एनर्जी एक्सल लोड के लिए होती है, टॉर्जन के लिए होती है, शियर के लिए होती है, और बेंडिंग मोमेंट के लिए होती है। और स्ट्रेन एनर्जी इन पे शार्प पे डिपेंड करती है। ओके, और स्टिफनेस होती है रिजिडिटी अपॉन लेंथ। और रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी भी डिफरेंट टॉर्जन रिजिडिटी अलग होती है, शियर रिजिडिटी अलग होती है। जैसे ए को एक्सल रिजिडिटी कहते हैं, जी को टॉर्जन रिजिडिटी कहते हैं, ए को शियर रिजिडिटी कहते हैं, और ई को फ्लेक्सो रिजिडिटी कहते हैं। और स्टिफनेस निकालने के लिए रिजिडिटी अपॉन लेंथ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल इज डिफाइंड बाय डेल्टा व्हेन द सब्जेक्टेड टू नॉर्मल ऑफ पी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा? आपका लग जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको आंसर। जैसे ये रॉड है, इस पर पी लोड लगा, इसमें ये पहले पोजीशन में थी आपके विदाउट लोडिंग, तो जैसे इस पर लोड लगा तो डेल्टा डिफ्लेक्शन मिल गया। एरिया आपका ए है तो डेल्टा क्या होगा? पी एल अपॉन में ए ई, तो ई यहाँ से निकालेंगे पी एल अपॉन ए डेल्टा, और पी कैसे निकालेंगे? ए ई बाई एल डेल्टा, और ए ई बाई एल को क्या लिख सकते हैं? स्टिफनेस लिख सकते हैं।
मैंने अभी क्या बताया था, रिजिडिटी स्टिफनेस अपॉन लेंथ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे था स्टिफनेस निकालने के लिए रिजिडिटी अपॉन लेंथ करेंगे ना, तो यहाँ पे के आ जाएगा के इंटू एल, स्टिफनेस इंटू में डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और के क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ प्रेसिपिटेट बाल ए अपॉन एल लिखते हैं, तो के की जगह क्या, ए अपॉन एल की जगह के लिखते हैं, के इंटू डेल्टा। और डेल्टा निकालने के लिए क्या आ जाएगा, एल अपॉन ए इंटू पी, और एल अपॉन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन ए, और रिजिडिटी को लिख सकते हैं ए अपॉन एल। समझ में आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टिफनेस होता है, सीधी सीधी बात है। ए बाई एल आपका स्टिफनेस होगा और एल अपॉन ए आपका फ्लेक्सिबिलिटी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग ऑफ रप्चर टेकन प्लेस इज नॉन एज हार्डनेस। नहीं, ये गलत होगा आपका। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल ब्रेकिंग रप्चर टेकन प्लेस इज नॉन एज द टफनेस। हाँ, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ, ये आपका सही होगा। और द एबिलिटी ऑफ मटेरियल एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग रप्चर टेकन प्लेस इज नॉन एज द ब्रिटलनेस, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। तो आपका बी आंसर इज द करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नहीं, गलत है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड ऑफ टाइप ऑफ लोडिंग, गलत है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल, हाँ। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड करती है टाइप ऑफ मटेरियल, माइल्ड स्टील है, कास्ट आयरन है, कि कौन सा मटेरियल है, इस पर डिपेंड करती है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है। हुक्स लॉ वैलिड करता है एट द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पे तो डिपेंड करता है। तो इसलिए मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल कैसा है, टाइप ऑफ मटेरियल, उस पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड करती है। तो सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है बीम कंपोज्ड ऑफ मोर और वन मटेरियल, रिजिडिटी कनेक्टेड टुगेदर एज बिहेव एज वन प्लेस आर नॉन एज। तो क्या कहलाएंगे वो आपकी, तो बीम कंपोजिट की होता है, कंपोजिट बीम कहलाएंगे, सीधी सीधी बात में क्या समझना है। कंपोजिट बीम कंपोजिट ऑफ मोर देन वन मटेरियल, रिजिडिटी कनेक्टेड टुगेदर सो एज बिहेव एज वन प्लेस इज नॉन एज द कंपोजिट बीम। डी सही है आपका। नेक्स्ट आपका पोजन रेशियो डिफाइंड एज, पोजन रेशियो आपका पता है लेटरल अपन में लीनियर होता है, तो ये तीनों ही गलत है। कहाँ इनमें एक्स लेटरल अपन लीनियर, तो ये आपका डी आंसर सही होगा। पोजन रेशियो लेटरल अपन में एक्सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सा होगा, स्ट्रेन है, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है यहाँ पे, चेंज इन लेंथ अपन में ओरिजिनल लेंथ होता है, तो लेंथ है, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका M0 L0 और T0। तो स्ट्रेन होता है जो आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। सी पॉइंट आंसर, तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, 118 नंबर पॉइंट देखिए। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू यील्ड लिमिट, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये सही होगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 में 118 में सी होगा। फॉर होमोजेनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल के लिए कितना होगा, 2 होगा, 2 इसमें है नहीं तो नन ऑफ द अबव आएगा, ठीक है। होमोजेनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल के लिए जो हुक्स लॉ के लिए जो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं वो 2 होते हैं, और 2 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपके 2 होंगे, नॉन ऑफ दीज आएगा इसका आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक 1 मीटर लॉन्ग स्टील रॉड विद क्रॉस सेक्शन 20 mm इंटू 20 mm, 20 mm इंटू 20 mm का क्रॉस सेक्शन एरिया है, 1 मीटर उसकी लेंथ है, टेंसाइल फोर्स लगा उसमें 40 किलो न्यूटन का लगा हुआ है। डिटरमाइन द एलोंगेशन ऑफ द रॉड इफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 G पे दिया है। ये आपको 200 G पे दिया, 2 इंटू 10⁻⁻⁻, डेल्टा आ जाएगा PL अपॉन ए ही होता है। पी आपको दिया है 40 इंटू 10⁻³ मतलब न्यूटन में चेंज कर लिया, एल आपको लेंथ दी है जो mm में चेंज कर ली 1 इंटू 10⁻³ करके, अपॉन में ई आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है न्यूटन पर mm स्क्वायर में 20 इंटू 10⁻³ और एरिया 20/20 का है mm में, तो आपसे 5 mm आ जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी क्या आया हुआ है, मैंने पहले आ गया था ये। पोजन रेशियो ऑफ रबर इज बिटवीन, पोजन ये भी क्वेश्चन पहले आ गया है। पोजन रेशियो ऑफ रबर बिटवीन हो जाएगा आपका 0.45 से 0.50 के बीच में होगा। कॉर्क का 0 है, आपको याद रखना है, बार बार कॉर्क का पूछते हैं कभी कभी को, और रबर का। 122 नंबर पॉइंट देखिए, द रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस एंड रोइंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पोजन रेशियो क्या होगा। द रिलेशन बिटवीन द बल्क मॉडुलस एंड रंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पोजन रेशियो 1/m एंड इज गिवन बाय, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या लिखते हैं अपन 3 के 1/2 म्यू, ई बराबर 3 के 1/2 म्यू को 1/m लिख लेंगे, और के बराबर ये आ जाएगा ई इंटू एम 3, ये वाला आंसर देख लीजिए, ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शियर स्ट्रेस इज टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस शियर फोर्स होता है तो टेंजेंस, ये आपको याद रखना है, शियर स्ट्रेस एक टेंजेंशियल स्ट्रेस होती है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इंटू टू सडन अप्लाई लोड टू एक्चुअल टू ग्रेजुअल अप्लाई लोड, मैंने आपको बताया 2 है, सडन अप्लाई टू ग्रेजुअल अप्लाई लोड के लिए PL अपॉन PL स्क्वायर L अपॉन ए और P स्क्वायर L अपॉन 2a होता है, तो 2 रेशियो आएगा। शेयर मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपन में शियर स्ट्रेन, ठीक है। नेक्स्ट 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ मटेरियल हैविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी N, इट्स इन दैट E बराबर 2n देन बल्क मॉडुलस, E बराबर 2n होगा तो E बराबर 2g1 प्लस म्यू अपन जानते हैं, म्यू यहाँ पे 0 है, E बराबर में 3 के 1/2 म्यू होगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा E/3, यदि पोजन रेशियो नहीं दिया तो E बराबर क्या हो जाएगा K/3 होगा, तो ये आपका E/3, तो ये आ जाएगा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परफॉर्म द इंटेंडेड फंक्शन थ्रू आउट द डिजाइन लाइफ विदाउट अंडरगो कंसिडरेशन डिटोरेशन इज टर्म एज, ये हो जाएगा आपका ड्यूरेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है पॉइजन रेशियो की लिमिट आपको पूछिए वापस, किसके लिए, कंक्रीट के लिए, तो कितना हो जाएगा 0.15 0.20 के लिए होगा। ठीक है, ये आप मैच करा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 129 में डक्टिलिटी क्या होती है, ब्रिटलनेस क्या होती है, टफनेस क्या होती है, मेलेबिलिटी क्या होती है। तो देखिए आप डक्टिलिटी ब्रिटलनेस को आप मैच करा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो डक्टिलिटी क्या होगी आपकी, डक्टिलिटी होगी मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर के अंदर विदाउट वायर, तो आपकी डक्टिलिटी ए 3 हो जाएगा आपका, ए का 3 हो जाएगा। बी ब्रिटलनेस, बी का 4 होगा, मटेरियल फेल सडनली विदाउट वार्निंग होता है। सी का 1 हो जाएगा आपका, टफनेस का मटेरियल कैन विथस्टैंड एवरी शॉक लोड, और मेलेबिलिटी का मतलब होता है वो हैमर्ड से थिन सेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका मटेरियल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही कराएंगे आपको, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।